अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टाइप्स ऑफ लोन के। वो क्या है? काउंटेबल लोन्स एंड अनकाउंटेबल लोन्स। काउंटेबल लोन्स के जो वर्ड है वो काउंट से निकला हुआ है। काउंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को शुमार कर सकेंगे, ठीक है, हम किसी चीज की गिनती कर सकेंगे तो उसे काउंटेबल लोन्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो अनकाउंटेबल लोन्स है। अनकाउंटेबल जो है वो अनकाउंट से निकला हुआ है, ठीक है, वो लोन जो हम काउंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि काउंटेबल लोन्स में तीन जो बेसिक वो पॉइंट्स होते हैं वो क्या है। सबसे पहले वी कैन काउंट, यानी वो अल्फाज, वो नोन्स जो हम काउंट कर सकेंगे। दूसरा जो है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आपने देखा होगा कि काउंटेबल नोन्स जो है वो अक्सर या हम लोग सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे या फिर प्लूरल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स होते हैं काउंटेबल नोन्स में। और तीसरा जो है यूज ऑफ ए एन वन, यानी नंबर्स वगैरह के जो जितने भी नंबर्स वगैरह हैं हम लोग सेंटेंसेस में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। किस तरह? अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। आई हैव अ पेन। यहाँ पे देखिए मैंने पेन के साथ क्या लिखा हुआ है? अ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अ जो है वो एक ही मानी देता है कि मेरे पास एक पेन है। यहाँ पे देखिए ए जो है वो एक ही मानी देते हैं, यानी आई हैव अ पेन। अगर मैं उसको प्लूरल फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा कि आई हैव पेन्स, फिर मैं ए को रिमूव करके उसके जगह पे पेन्स के साथ जो है लास्ट में एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो दे हैव एन एप्पल, उनके पास एक सेब है, ठीक है। यहाँ पे एन को देखो, एन जो है वो भी एक की मानी देती है, यानी उनके पास एक सेब है, ठीक है। ये भी हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4 शॉप्स इन द स्ट्रीट। यहाँ पे देखो जिस तरह मैंने नंबर्स की बात की थी तो यहाँ पे 4 क्या है? एक नंबर शो कर रहा है। किस चीज का शो कर रहा है? शॉप्स की शो कर रहा है कि स्ट्रीट में जो है कितने 4 दुकानें हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक प्लूरल सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे शॉप्स के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। और 5वें सेंटेंस में देखो देयर आर 5 पिलोज। 5 को देखो एक बार फिर नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी आते हैं अनकाउंटेबल नोन। अनकाउंटेबल नोन वी कैन नॉट काउंट, यानी वो नोन जो हम काउंट नहीं कर सकेंगे। किस तरह? अभी जिस तरह वाटर है, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, शुगर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वाइन को हम लोग काउंट, रेन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, स्नो को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल। ओनली सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नोन जो है वो हम लोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जब आप लोग एग्जांपल पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। यूज ऑफ सम, ऑल ऑफ द, मच, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स हम लोग उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, अनकाउंटेबल नोन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। पहले जुमले में देखो इट्स मेड ऑफ वुड, ठीक है। अभी वुड जो है क्या है? वो एक अनकाउंटेबल नोन है। क्यों? क्योंकि हम लोग वुड जो है उसको काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। देयर इज मच ट्रैफिक, ठीक है। अभी ट्रैफिक देखो यहाँ पे मैंने मच का लफ्ज लगाया हुआ है। मच क्या है? वो जो क्वांटिटी है वो जाहिर कर रहा है, ठीक है, ट्रैफिक की, कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ट्रैफिक के साथ एस नहीं लगाया हुआ है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे मैंने दूसरे पॉइंट में बताया कि ये क्या है? ओनली सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक वगैरह जो है जिस तरह जितने भी अनकाउंटेबल नोन है वो जब हम लोग सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह इस्तेमाल करते हैं? उसको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं। I sold all the furniture। यहाँ पे देखो all है, ठीक है, all the furniture। फर्नीचर को भी मैंने क्या सिंगुलर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। अगर आपने प्लूरल फॉर्म में फर्नीचर को इस्तेमाल किया, मतलब फर्नीचर्स लगा दिया, तो वो जो है वो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो I sold all the furniture, मैंने तमाम फर्नीचर फरोख्त कर दिया। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। यहाँ पे देखो लाइट जो है, लाइट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइट जो है ट्रेवल्स, यहाँ पे देखो मैंने ट्रेवल के साथ एस लगाया हुआ है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस है वो जब हम लोग टेंसेस को पढ़ेंगे फिर हम लोगों को समझ आ जाएगा। वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज जो है वो ट्रेवल करते हैं लाइट। तो ये है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन्स के दरमियान में डिफरेंस।